हैं वो दें। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया, ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दे कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शाह की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेंज DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि वहां पर मुंबई में लोकल बॉडी का इलेक्शन है और राज ठाकरे जैसे लुम्पन एलिमेंट, इनको कोई वहां राजनीतिक जगह है नहीं, तो ये अपना जगह बनाने के लिए भाषा विवाद को बल दे रहे हैं। और इनके साथ उद्धव ठाकरे जो चुनाव हार गए हैं, वो दोनों एक साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि इनका राजनीतिक भूमि खिसक गया है। तो अब राजनीति में वापस जगह बनाने के लिए दोनों भाई मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग दोषी कम हैं, ज्यादा दोषी भाजपा और कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मित्र हैं, उनके गठबंधन के, तेजस्वी यादव के गठबंधन के हिस्सा हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, मुंबई में किसी बिहार के साथी को, भाई को मारा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने उस पर कोई बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भाई उद्धव ठाकरे के लोग क्यों मार रहे हैं बिहारियों को, या क्यों गाली दे रहे हैं हिंदी भाषियों को, क्यों मार रहे हैं? बताइए, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं ये बात? इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी आते हैं सीमांचल में, आप लोग जाते हैं कवर करने, एक जाकर वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना में, वीडियो पर कहा उस आदमी ने कि बिहारियों का DNA तेलंगाना के लोगों के DNA से खराब है, ये लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो आदमी अभी मुख्यमंत्री है और उस दल के नेता राहुल गांधी आकर यहाँ वोट मांग रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है आप में से कि ये पूछे कि भाई अगर हम लोग का DNA सिर्फ मजदूरी करने का है तो सर आप बिहार में वोट मांगने क्यों आए हैं? आप तेलंगाना में ही राजनीति कर लीजिए। प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल पर फिर हमला करते हुए आरोप लगाया। बोले, भाजपा दिलीप जायसवाल में हमारे आरोप का जवाब देने की आज तक हिम्मत नहीं की। 50 से अधिक नेताओं के बच्चे को कैसे मेडिकल में एडमिशन मिला? प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के MGM कॉलेज मामले में फिर बोले। उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा की ओर से या दिलीप जायसवाल की ओर से हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई और आगे हमको लगता है कि नहीं दिखा पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ने बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुला चुनौती प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मैं मेडिकल कॉलेज गया, दिलीप जायसवाल के कब्जे में आया है, तब से कई नेताओं और अफसरों के परिवार के सदस्य को मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन देकर MBBS की डिग्री दिलाई गई। मैं राजद के नेताओं के बच्चे भी इसमें शामिल है। साथ ही इस कॉलेज में आयुष्मान योजना के नाम पर
भी करोड़ों रुपया की लूट की जा रही है। प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषी विवाद पर ठाकरे बंधुओं पर बोले करारा हमला। बोले ये दोनों भाई लपंद एलिम्ब है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस का है।